हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन बाइबल कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम मिलाप वाले तंबू के विषय में मनन करेंगे। पुराने नियम में विशेष रूप से निर्गमन, लय व्यवस्था और गिनती की पुस्तक में मिलाप वाले तंबू का वर्णन उस स्थान के रूप में किया गया है जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था। आमतौर पर मिलाप वाले तंबू का प्रयोग मूसा के तंबू के दूसरे नाम के रूप में किया जाता है। हालांकि तंबू के निर्माण से पहले परमेश्वर ने मूसा से एक अस्थायी मिलाप वाले तंबू में मुलाकात की। मूसा तंबू लेकर छावनी के बाहर कुछ दूर पर खड़ा रहता था और उसे मिलाप वाला तंबू कहता था। जो कोई यहोवा से पूछना चाहता था वह छावनी के बाहर मिलाप वाले तंबू के पास जाता था। जब मूसा तंबू के भीतर जाता था तो बादल का खंभा उतर आता था और बाहर द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करता था। जब मूसा ने मिलाप वाले तंबू को बाहर स्थापित किया, इस बात को रेखांकित करता है कि तंबू के निर्माण के बाद अब मूसा को अस्थायी तंबू की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था दी थी उसमें परमेश्वर ने उपासना का स्थान बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए थे। इस बैठक के तंबू को जंगल में भटकते समय हर बार जब वे अपना स्थान बदलते थे तो उठाया और ले जाया जा सकता था। तंबू वाचा के संदूक और अन्य पवित्र वस्तुओं के लिए एक अस्थायी निवास स्थान था जिसका उपयोग इस्राएलियों को यहोवा की आराधना, बलिदान करने का निर्देश दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि तंबू शब्द का उपयोग नए नियम में उद्धार के बारे में आध्यात्मिक निष्कर्ष निकालने के लिए भी किया जाता है। पौलुस और इब्रानियों के लेखक दोनों ही स्वर्गीय तंबू और सांसारिक तंबू के बीच मानव हाथों द्वारा निर्मित और इस सृष्टि का हिस्सा नहीं के बीच अंतर करते हैं। इब्रानियों अध्याय 9 के 1 से 10 में सांसारिक निवास स्थान या मिलन स्थान का वर्णन एक ऐसा स्थान के रूप में करता है जहां याजक लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाते थे। फिर पद संख्या 11 में और मसीह को एक बेहतर महायाजक के रूप में दिखाया गया है जो एक बार बड़े और अधिक परिपूर्ण तंबू से होकर प्रवेश किया जो उसके शरीर को प्रदर्शित करता है। एक ऐसा बलिदान चढ़ाने के लिए जो हमेशा के लिए परमेश्वर के क्रोध को पूरी तरह से शांत करेगा या क्रूस पर बहाए गए उसके लहू को प्रदर्शित करता है। इस अंश का उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे यदि जानवरों का लहू अस्थायी रूप से उपासकों के पाप के अपराध से शुद्ध कर सकता है तो मसीह का परिपूर्ण लहू परमेश्वर का मेमना उसके अनुयायियों को उनके पापों से पूरी तरह से अर्थात हमेशा के लिए शुद्ध कर सकता है। इब्रानियों अध्याय 10 के 4 में लेखक कहता है, यीशु ने पवित्र किए जाने वालों को सदा के लिए सिद्ध कर दिया। मिलाप के तंबू में प्रवेश करके जो उसका अपना शरीर था और अपना स्वयं का लहू अर्पित करके मसीह ने उन लोगों को सदा के लिए सिद्ध कर दिया जो उस पर विश्वास करते हैं। और मसीह में विश्वास का परिणाम पवित्रीकरण है, पवित्रता और परमेश्वर के निकट का एक निरंतर ऊपर की ओर बढ़ने वाला चक्र, क्योंकि पवित्र आत्मा मसीह के अनुयायियों के भीतर अपना कार्य करता है। इस तरह हम अपने जीवन में लागू मसीह के लोहू की बहुमूल्यता के कारण हमेशा के लिए सिद्ध हैं। फिर भी उसी समय हम पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र हो रहे हैं जो हमारे भीतर निवास करता है और हमें मसीह की छवि में बदल देता है।
पौलुस ने मिलाप वाले तंबू का वर्णन करके इसकी तुलना सांसारिक मानव शरीर से की है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा सांसारिक घर गिरा दिया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में घर पाएंगे, जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है, जो चिरस्थायी है। क्योंकि इस तंबू में हम कराहते हैं और अपने स्वर्गीय निवास को पहनने की लालसा करते हैं कि उसे पहनकर नंगे न पाए जाएं, क्योंकि जब तक हम इस तंबू में हैं तब तक बोझ से दबे हुए कराहते हैं। यह नहीं कि हम उतारे जाएं, परंतु यह कि हम और अधिक पहने जाएं, ताकि जो मरणहार है वह जीवन में समा जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें आत्मा बयाने में दिया है। जब पौलुस कहता है हमारा सांसारिक घर तंबू है, तो वह हमारे सांसारिक शरीर, हमारा अस्थायी निवास स्थान का उल्लेख करता है। जिस प्रकार इस्राएलियों ने वादा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए बैठक के तंबू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे, उसी तरह मसीह में विश्वास करने वाले पृथ्वी पर भटकने वाले हैं। वे लोग जो दुनिया में घर नहीं हैं और जो एक आने वाले शहर की तलाश में हैं। पौलुस कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के हैं उन्हें अपनी मृत्यु के बाद अमरता के साथ अतिरिक्त वस्त्र पहनाए जाएंगे और उनके सांसारिक तंबू को स्वर्ग निवास में बदल दिया जाएगा। परमेश्वर हमें आत्मा द्वारा पवित्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा महिमा के उस दिन के लिए तैयार करने का कार्य करता है, और हमारे भीतर होने वाले वह कार्य एक गारंटी है कि हमारी विरासत और हमारा स्वर्गीय निवास वास्तविक है। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।